हेलो दोस्तों। हेलो। हाय, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ये स्टूडेंट लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, चूंकि आप खूब मन लगा के परे शेड बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए। दोस्तों, मैं 1857 के विद्रोह के बारे में बता रहा था। तो बेसिकली इस विद्रोह में एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि ये विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। जी हाँ, 10 मई 1857 को शुरू हुआ और इस विद्रोह की समाप्ति हुई आपको 1 नवंबर 1858 को। और इस विद्रोह में बिहार का बहुत ही अग्रणी योगदान रहा। हम बिहारी लोग भारत माता के सच्चे सबूत के रूप में इस विद्रोह में अग्रणी भूमिका अदा किए। चाहे वो आरा जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय वृद्ध बाबू कुंवर सिंह हो, जिन्होंने अद्वितीय साहस का परिचय दिया, चाहे पटना सिटी के आज भी पश्चिम दरवाजा के पास एक पुस्तक विक्रेता पीर अली साहब का अतुलनीय योगदान हो। चूंकि इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत सारे रियासत साथ आए, बहुत साथ नहीं आए, लेकिन इन्होंने एक भारतीय जनमानस में एक चिराग का काम किया। उसके बाद हम भारतीयों को समझ में आया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। तो मैं आप लोगों की शीघ्र सफलता चाहता हूं और उसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि टू द पॉइंट ही मैं बताऊं आप लोगों को। तो आइए, हम लोग बेसिकली मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि मोटा मोटी कि 1857 के विद्रोह में एक तरफ तो विद्रोही थे, तो विद्रोही की ओर से कौन लोग थे, और दूसरे तरफ ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे, तो उनकी ओर से कौन लोग थे। तो हम लोग जो देखते हैं कि जैसे विद्रोही 10 मई 1857 को विद्रोह किए और वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय, जी हाँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। और उनका एक प्रधानमंत्री था जो विद्रोही का नेता भी था, बख्त खां। बख्त खां याद रखिएगा, BA के बख्त खां प्रधानमंत्री का कार्य किया। दरअसल बहादुर शाह जफर सारे निर्णय स्वयं नहीं करते थे। वो तो बस जस्ट लाइक नीति, जो भी नीति बनती थी उनको अनुमोदन करते थे एज अ रबर स्टाम्प। तो बख्त खां ही सारे फैसले लिया करते थे। तो बहादुर शाह जफर थे, तांत्या टोपे थे, नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की शासिका और गंगाधर राव की विधवा थी। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हुई और उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। और राजा तुलाराम भी थे, बेगम हजरत महल थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी भी थे, पांडे गणपति राव थे, टिकट उमराव सिंह जी भी थे और शेख भिकारी भी थे। ये सब, और तांत्या टोपे भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस विद्रोह में निभाए थे, तांत्या टोपे जी। और ब्रिटिश की ओर से तो एक तो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आयरलैंड थे, नेपाल था, और राणा रणजीत सिंह थे, साउथ के भी कुछ राज्य थे। तो ये सब इस विद्रोह में महत्वपूर्ण कड़ियाँ थी। और हाँ दोस्तों, इस विद्रोह में एक बात याद रखिएगा, करीब 6000 के आसपास यूरोपीय मारे गए। जी हाँ, 6000 ब्रिटिश की मौत हुई है। उस समय बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा था, क्योंकि आमतौर पे जो ब्रिटिश लोग बहुत ही दक्ष, हाईली पेशेवर प्रोफेशनलिज्म थे, लेकिन इंडियंस लोग वही ट्रेडिशंस के हिसाब से लड़ाई करते थे। कोई उन्नत व्यवस्था थी नहीं, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हुआ नहीं था। लेकिन करीब 6000 जो ब्रिटिश सैनिक मारे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करीब 8 लाख या उससे ज़्यादा भारतीय सैनिक भी मारे गए। 8 लाख या उससे ज़्यादा में मारे जाने का बहुत कॉज भी था, जैसे भूख था, गरीबी था, सही ढंग से खाना भोजन नहीं मिल पाना था। तो ये सब कारण था जो मोटा मोटी। और 1806 का भेलौर विद्रोह याद रखिएगा, ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। 1806 भेलौर विद्रोह, लॉर्ड कैनिंग ने ये एक जातीय विद्रोह कहा जाता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि 1806 का भेलौर विद्रोह में जातीय प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल की मनाही की गई थी। अब इसलिए वही मनाही के फलस्वरूप ये विद्रोह हुआ था। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, बॉम्बे
मद्रास और बंगाल। जी हाँ, 3 प्रेसिडेंसी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सबसे बड़ी संख्या थी बंगाल प्रेसिडेंसी की। और इस प्रेसिडेंसी में आपको ही भूमिया, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, ये चारों उच्च जातियों के सैनिकों की बहुलता थी। और चूंकि ये लोग 1764 का बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका था, प्लस 1757 का प्लासी का युद्ध समाप्त हो चुका था, तो इन सैनिकों को अंग्रेज लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे। संदेह की दृष्टि से अब इसलिए कि ये लोग सोचते थे कि जो लोग अपने देश का नहीं हुआ तो वो हम लोगों का क्या होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय राष्ट्रीयता और देश का कंसेप्ट नहीं था। सारा रियासत अपने आप में एक देश था। ये राष्ट्रीयता और देश का पहला नींव या बीज आप बोल सकते हैं कि 1857 के बाद ही शुरू हुआ। जी हाँ, कि इंडिया एक देश है और सारे राज्य अब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि 1772 जो वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, तो वो भी है बंगाल प्रेसिडेंसी के सैनिकों पे बहुत शक जो करते थे। और इसका जो है विद्रोह का एक कॉज माना जाता है कि सैनिकों को समुद्र पार करने का भी आदेश दिया गया था। और उस समय समुद्र पार करना हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पाप समझा जाता था। जी हाँ दोस्तों, सही नहीं माना जाता था। तो ये कॉज भी है। विद्रोह का बहुत सारे कॉज है, मतलब कि बारूद अंदर दबा हुआ था और एक चिंगारी की आवश्यकता थी। तो वही हाँ, एक बात और, 1856 के बाद जब डलहौजी वापस लौटे तो उनसे पहले ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय जैसे महान समाज सुधारक लोग थे। तो ये लोग सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब आदि का विरोध किए कि ये सब हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार न्याय संगत नहीं है। तो फलस्वरूप जो रूढ़िवादी हिंदू लोग थे उस समय, तो वो सोचे कि ये हिंदू धर्म में ये साक्षात अब अंग्रेज लोग का इंटरफेरेंस है। दे हैव टू थिंक दैट ब्रिटिश आर इंटरफेयर टू द हिंदू लॉ। सो ये भी एक कॉज था कि हालांकि ये सब तो साइंटिफिक था और समाज सुधार के प्रति बहुत ही उच्च कोटि का था, तभी उसमें आग में घी का काम किया। उसके बाद इनफील्ड नामक राइफल लॉन्च हुआ जिसमें मिनी बुलेट लगता था, छोटा बुलेट। तो उस मिनी बुलेट को जो है छीलना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, तो दांतों से अब ऐसे करके छील कर अब उसको लगाया जो जाता था। कहाँ लगाया जाता था, तो राइफल का नाल खोलकर उसके अंदर जो है बुलेट डाला जाता था। तो आई थिंक सो डैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर टोटली क्लियर यू that what was the actual cause of 1857 revolt. There are so many causes, but these are main causes. Grease cartridge production mitigated Fort William in Kolkata. Grease cartridges, one of the cartridge, grease cartridge एक टाइप का रॉयल इनफील्ड राइफल का कार्टिरेज जो रहता है, जो फोर्ट विलियम एक किला है अब अंग्रेजों का कोलकाता में, अब उसी में ये जो बनता था। तो तत्कालीन वायसराय के द्वारा 27 जनवरी 1857 को कर्नल रिचर्ड बिर्च के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस कारतूस में कुछ नहीं है, कि आप लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग माने, लेकिन उसी समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस सिद्धांत, मैं इसका वर्णन पूर्व में कर चुका, राज वैपगत का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, इसमें यह था राज वैपगत सिद्धांत में कि जिन राजाओं को दत्तक अपना पुत्र नहीं है, जिन राजाओं को दत्तक पुत्र है, वो लोग जो है उन लोग का राज ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस का भी बहुत सारा अंतर्मन में जो विरोध था, बहुत सारे राजा इस सिद्धांत को पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये चीज भी इस विद्रोह का एक कॉज माना जाता है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे कॉज थे, तो अब उसमें जो है हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो चीज सही है और जो चीज सही नहीं भी है, उस चीज में भी अंग्रेजों का अब इंटरफेरेंस यहाँ के समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, सेकेंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, राज वैपगत
काशी धांत। और चार्ल्स बेली ने भी उस समय कहा था, एक चार्ल्स बेली एक विद्वान थे, कि क्लासेस ऑफ नॉलेज, ये सब हो गया है क्लासेस ऑफ नॉलेज। और मैंने पहले ही कहा था कि बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे लंबा था और इसमें उच्च जातियों के सैनिकों की बहुलता थी, जिन्हें पुरवैया कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, पुरवैया याद रखिएगा। और 26 फरवरी 1857 को 19 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में धार्मिक भावना के ठेस को पहुंचाने के चलते उस दिन का पैरेड जो है रद्द कर दिया गया। और 29 मार्च 1857 को 29 वर्षीय मंगल पांडे ने बैरकपुर पैरेड ग्राउंड जो बंगाल में है विद्रोह कर दिया। और फलस्वरूप अप्रैल में मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया, लेकिन और फिर उसके 2 दिन बाद उन्हें फांसी दे दी गई। और फिर उसके बाद करीब 90 सैनिकों ने पैरेड में जाने से इनकार कर दिया। और फिर वो 90 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया और वो सारे सैनिकों को, उसमें से कुछ का कोर्ट मार्शल हुआ और कुछ को जो है 10 वर्ष की सजा दी गई। और तभी हाँ, मंगल पांडे के विद्रोह में मेजर हुइसन नामक अंग्रेज मारे गए थे और लेफ्टिनेंट बाग जो अंग्रेज थे वो लोग भी मंगल पांडे की गोली से मारे गए थे। लेफ्टिनेंट हुइसन एंड लेफ्टिनेंट बाग याद रखिएगा। लेकिन शेख पलटू नामक एक और भारतीय ही था, अब उसने मंगल पांडे को पकड़ा और फिर उससे शेख पलटू का आगे चल के हवलदार में प्रमोशन हुआ। और लेकिन बाद में शेख पलटू की भी मर्डर हो गई। और 24 अप्रैल 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज स्मिथ, वही जो मैं पैरेड वाला जो घटना आपको बताया था वो हुआ था 24 अप्रैल 1857 को। लेफ्टिनेंट स्मिथ जो है उन्हीं के सामने सैनिकों ने पैरेड में हिस्सा लेने से मना किया था। जी हाँ दोस्तों। और अब आगे का तो जो जानते ही हैं कि कहानी आप लोग की, सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। वे लोग आगे चलकर आगरा गए और फिर मेरठ गए और मेरठ से जो दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित किए। और फिर जब इन सैनिकों की हार हुई, इसमें नाना शाह बेगम, हजरत महल, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और विभिन्न विद्वानों ने कहा इस चीज को भी देख लीजिए। जैसे बीडी सावरकर, यानी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जी हाँ, बीडी सावरकर याद रखिएगा। और TR होम्स ने भी कहा था हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र। विभिन्न अंग्रेजी और हिंदुस्तान के विद्वान और दार्शनिक का भी कथन आते हैं, क्वेश्चंस। तो 1-2 कथन मैंने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाद में आगे चलकर हुमायूं के मकबरा, हुमायूं टॉम के पास बहादुर शाह जफर द्वितीय जो उच्च कवि के शायर थे उनको पकड़ा गया और उनको बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया, बर्मा की राजधानी रंगून, जहां उन्होंने जीवन की अंतिम सांसें वहीं ली। और बड़ी निर्दयतापूर्वक इनके 2 पुत्रों को इन्हीं के आंख के सामने गोली मार दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह से दोनों ओर से बहुत सारा अत्याचार किया गया था। मेरठ के बाजारों में ब्रिटिश सैनिक जब घूम रहे थे तो उस समय भी जो है बहुत सारे स्थानीय लोगों ने उन सैनिकों पे अटैक करके उन लोगों को मौत के घाट अब उतार दिया। 50 भारतीय सिविलियन जो अपने यूरोपीय मालिक को बचाते हुए भी मारे गए थे इन्हीं भारतीय सिपाहियों के द्वारा। दोनों ओर बहुत बर्बरता बरती गई थी। हालांकि अब इसका अंजाम जो हो, मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर करना चाहूँगा कि इसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता जागृत करने में अद्वितीय काम किया। और हम सब के अंदर एक भावना भरी कि वी आर इंडियंस और वी आर यूनाइट, हम लोग भारतीय और एक हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ा पॉइंट वाइज 1857 से जितने सवाल बनते हैं उन सब पे प्रकाश डालने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा मैं। तब तक अपना ध्यान रखें, खूब गर्म पानी पिए। जय हिंद, जय भारत।